Today we are going to start with making machines. See, this is a very interesting chapter. तो स्टार्ट करते हैं हम पेज नंबर 43 से. So this is our chapter making machines. See, and we are using the AI recent handbook. CBSE ने ये लॉन्च करी है. So let's start with the chapter. When making machines, see, नाम से ही समझ आ रहा है that we are going to talk about computer vision. And computer vision is basically a टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो हेल्प करती है कंप्यूटर को देखने में, लाइक फेशियल रिकॉग्निशन होती है ना, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग होती है सब. सो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स comprise of computer vision. So we will start with that how machines कैसे देखते हैं as I told computer vision से, and these enable the systems to see, observe and understand. So computer vision is similar to human visions. They are similar to human vision as it trains machines with cameras, data, laboratories, है ना, रेटिनास, ऑप्टिक नर्व. जैसे कि अब जैसे ह्यूमन आई है, तो जैसे ह्यूमन आई देखती है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, वैसे ही जो कंप्यूटर विजन है वो बनाया गया है. लेकिन डायग्राम्स अच्छे से करना, डायग्राम्स पूछते हैं एग्जाम में. सो कंप्यूटर विजन सिस्टम्स आर ट्रेन टू इंस्पेक्ट प्रोडक्ट्स विद लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर प्रोडक्ट एसेट to analyze thousands of products or processes in real time, noticing defects or issues. तो हम कंप्यूटर विजन के थ्रू डिफेक्ट्स हो गए या इश्यूज हो गए उनको भी हम आराम से वी कैन एनालाइज, राइट, विद इन अ सिस्टम. So the definition is given as it is. A CV is a field of AI that uses sensing devices and deep learning models. The keyword here is deep learning models. So AI जो है वो deep learning models को भी देखता है to help systems understand and interpret the visual world. So let's see the working of computer vision. कैसे होता है basics of digital images. We'll see there's a fish, है ना. सो एज इट्स कोर कंप्यूटर विजन जो होता है वो एक फील्ड है स्टडी की, फोकस करती है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डिजिटल इमेजेस. तो बेसिक्स क्या है इसके, जैसे डिजिटल पिक्चर आपने देखी है स्टोर जो होती है कंप्यूटर में, वो एक फॉर्म होता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का, है ना, बहुत सारे जैसे बाइनरी डिजिट्स होते हैं, बाइनरी कोड्स होते हैं. तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर पाता है. डिजिटल इमेजेस जो है वो बहुत सेवरल वेज में क्रिएट हम कर सकते हैं. देर आर मेनी सेवरल वेज लाइक पेंट, फोटोशॉप. अब तो बहुत डिफरेंट एप्लीकेशंस आ गई हैं. लाइक यू कैन सी हियर इंटरप्रिटेशन ऑफ द image. So the more the pixels will be, higher the resolution would be. Pixels क्या होते हैं, pixels are very tiny squares which make up an image. तो अगर मैं एक ऐसी इमेज आपके सामने रख दूं, ठीक है, these are basically pixels. वही अगर मैं ऐसी इमेज आपके सामने रख दूं, ठीक है, which is more clear, this, why, because it has more number of pixels but it has less number. As you can see the pixels which are tiny squares. तो यहाँ पे इमेज कैसी बन गई है, ब्लर बन गई है ना. तो क्लियर करने के लिए, हाई करने के लिए रेजोल्यूशन के पिक्सल्स चाहिए होते हैं. बेसिकली दे आर द कलेक्शन ऑफ टाइनी स्क्वायर्स एंड इनको हम पिक्सल्स बोलते हैं. दिस इज शॉर्ट फॉर्म पिक्चर एलिमेंट. ठीक है, व्हेन आई टॉकिंग अबाउट पिक्चर एलिमेंट, तो पिक्चर एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म पिक्सल होता है, करेक्ट. हाँ. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन, यानी कि डिजिटल करना एक इमेज को हम ग्रिड कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ग्रिड ऑफ पिक्सेल्स. तो यही लिखा है आर रेजोल्यूशन इज सो मच बेटर एंड ऑफ कोर्स हमारे पास ज्यादा पिक्सेल्स हैं. सो द रेजोल्यूशन ऑफ एन इमेज इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ पिक्सेल्स इट कंटेन्स. ठीक है, तो ये आपके बाइनरी डिजिट्स हैं, दीज आर बाइनरी कोड्स. ऑलराइट.
सो 0 से 255 तक बाइनरी कोड जो है वो वेरी करते हैं। 0 ब्लैक रिप्रेजेंट करते हैं, 255 बेसिकली दिस इज अ रेंज। ठीक है। आपने आरजीबी भी देखा होगा। आरजीबी कोड इज रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो इस मतलब इन पर्टिकुलर कोड से, आरजीबी कोड से पूरी शेड्स जो हैं वो आराम से आप वो एनालाइज कर सकते हो। ठीक है। सो बाइनरी आर्ट, रिक्रिएटिंग इमेजेस विद जीरोस एंड वंस, ये आपका आएगा नहीं एग्जाम में। ठीक है। तो कंप्यूटर विजन में एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, इमेज एक्विजिशन होती है सबसे पहली आपकी स्टेप। ठीक है। यहाँ पे आप देखो इमेज एक्विजिशन, व्हाट डू यू मीन बाय इमेज एक्विजिशन? It is the initial stage. All right. So we are talking about initial stage, मतलब सबसे पहली स्टेज होती है in the process of computer vision. It involves the capture of digital images या वीडियोस। आप कैमरा से जो कैप्चर करते हो वो सब आ जाता है, डिजिटल इमेजेस आ जाती हैं। ठीक है। स्कैनिंग फिजिकल फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स, है ना, ये सब आपका इमेज एक्विजिशन में आ जाता है। The quality characteristics of acquired images greatly influence the effectiveness, मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। एंड आप कैसी इमेज ले रहे हो, क्वालिटी बहुत मैटर करती है। जैसे हाई रेजोल्यूशन पर लो लाइटिंग में गड़बड़ हो जाएगी, हाई लाइटिंग इज बेटर, है ना। जैसे लो लाइटिंग में आपकी ब्लर इमेजेस आएंगी तो दैट इज नॉट डिजायर्ड। ठीक है। लाइटिंग कंडीशंस देखो, एंगल्स, अब आप कौन से एंगल पे फोटो ले रहे हो। ठीक है। एंड पुअर इमेज हो जाती है लो लाइट पे, राइट। सो इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे एमआरआई, दिस इज यूज्ड फॉर magnetic image magnetic resonance imaging used for scanning the tumors या फिर any kind of disease। CT scan होता है, computed tomography, and these things are acquired, ठीक है, during image acquisition। अब आता है प्री प्रोसेसिंग। द फर्स्ट प्रोसेस इज नॉइज रिडक्शन, वी आर रिड्यूसिंग द नॉइज, दैट मीन्स ब्लरीनेस। whenever we talk about noise तो हम रेफर करते हैं blurriness से। it removes the unwanted elements like blurriness, as I told you, random spots या distortions। जैसे distorted image है, आप देख रहे हो को बिल्कुल क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे आप आफ्टर देखोगे दिस इज वेरी क्लियर, राइट। इट रिमूव्स द ग्रेनी इफेक्ट्स, आजकल तो चलो ट्रेंड ही चल रहा है हर चीज का, बट ग्रेनी इफेक्ट्स हटा देता है। ठीक है। इमेज नॉर्मलाइजेशन में देखो क्या है, कॉन्ट्रास्ट, अब देखो तो कितना वेरी कर रहा है। विजिबली हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं पिक्सल की वैल्यूज को फॉर अ कंसिस्टेंसी। इसमें जो आपके कीवर्ड्स हैं वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ऊपर है अनवांटेड एलिमेंट्स लाइक ब्लरीनेस, रैंडम स्पॉट्स एंड डिस्टॉर्शंस को हटा देता है। एंड इसमें स्टैंडर्डाइज कर देते हैं पिक्सल वैल्यूज को फॉर कंसिस्टेंसी। वेयर इज द ऑप्शन फॉर अनडूइंग? ओके, नो प्रॉब्लम, तो ऑप्शन नहीं है दूंगा। ठीक है। मतलब सिर्फ ये लिखना है, स्टैंडर्डाइज पिक्सल वैल्यूज फॉर कंसिस्टेंसी एंड एडजस्ट कर देता है। ठीक है। इंश्योर्स ऑल इमेजेस हैविंग अ सिमिलर स्केल एंड मॉडल को ये हेल्प करता है लर्न बेटर करने में। देन वी आर गोइंग टू मूव टू रिसाइजिंग क्रॉपिंग। दिस इज चेंजेस द साइज, ये तो हम करते ही है ना, क्रॉप करते हैं हम इमेजेस को, है ना, रिसाइज करते हैं पिक्सल्स में। 2020 224 इंटू 224 पिक्सल्स लेंथ एंड विड्थ। देन वी आर सी, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कैसे उन्होंने रिसाइज किया। देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। इट हेल्प्स इन एडजस्टिंग ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, देखो कितनी बढ़िया इमेज कर दी अचानक से, है ना। सो इट हेल्प्स इन एडजस्टिंग द ब्राइटनेस, द कॉन्ट्रास्ट, क्लियर, विद इन द इमेज। अब जैसे लो इंटेंसिटी है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। ठीक है। पिक्सल्स जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। और जो आपकी इमेज है उसके जो हिस्टोग्राम्स होते हैं, जैसे हिस्टोग्राम से मिलके इमेज बनी होती है, तो फिर उसको स्ट्रेच करके एंड कंप्रेस करके ये बनते हैं। इट मेक्स द इमेज मोर शार्पर। The main goal of pre-processing is removing noise, highlighting important features, ensuring consistency. Similarly, in feature extraction, what happens?
इट इन्वॉल्व्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग द रेलेवेंट विजुअल पैटर्न्स। ठीक है, मतलब विजुअल पैटर्न्स जो रेलेवेंट हो उसमें ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने को एंड एक्सट्रैक्ट करने को। जैसे एज डिटेक्शन, कॉर्नर डिटेक्शन, टेक्सचर एनालिसिस एंड डीप लर्निंग आती है, कलर बेस्ड फीचर एक्सट्रैक्शन आती है। ठीक है, ये देखो एज डिटेक्शन, जैसी एक इमेज है तो इसकी एजेस को या बाउंड्रीज जिसको आप कहते हो वो डिटेक्ट हो जाएंगी, कॉर्नर से ये वाले कॉर्नर्स डिटेक्ट हो जाएंगे, है ना, पॉइंट्स वेयर टू एजेस मीट्स। ठीक है, टेक्सचर से स्मूथनेस या रफनेस पता चलेगी, रेपिटेशन इन एन इमेज, कलर बेस्ड से कलर डिस्ट्रीब्यूशंस विद इन एन इमेज आपको पता चलेगा। सी, ये ओरिजिनल इमेज है और ये देखो इन्होंने क्या किया है, कैन यू सी, यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट करा है, यहाँ हाईलाइट करा है। सो दीज आर दी कॉर्नर्स which the system can which the system is able to you can say analyze। ठीक है, डीप लर्निंग में CNNs आ जाता है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से हम आगे पढ़ेंगे। डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन इज also very important in detection and segmentation, fundamental tasks in CV फोकस। ठीक है, जैसे सिंगल ऑब्जेक्ट होते हैं एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट टास्क होते हैं। अब मैं आपको बता दूं सिंगल ऑब्जेक्ट टास्क में क्या होता है। इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग एंड डिलिनिएटिंग द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स विद एन एनिमे, मतलब जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो हट जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन सी। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, हम एक कैटेगरी में अलॉट करते हैं हमारे इमेज को। ठीक है, के नियरेस्ट नेबर आ जाता है और सुपरवाइज्ड। देखो सुपरवाइज्ड में हमेशा नियरेस्ट नेबर आएगा एंड क्लस्टरिंग में के मीन्स क्लस्टरिंग आ जाएगी, मतलब अनसुपरवाइज। देखो नाम से समझ आ रहा है अनसुपरवाइज है, मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब क्लस्टर होगा हर चीज का, आपस में क्लस्टर होगा, सो दैट इज के मीन्स क्लस्टरिंग, therefore it's unsupervised। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन, इसमें मुझे मेरी लोकेलिटी भी पता चल रही है, इसमें आपके ऑटो एनकोडर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट योलो भी आएगा, you look only once, the all these techniques will come। And classification plus localization में in addition to classifying objects, this task also involves precisely localizing, मतलब कि कहाँ पे पार्क में है तो localization हो गई by creating certain boxes। ठीक है, तो boxes are created in this particular technique। देन आता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट टास्क, ये हम किसी बात करें, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन। तो आपको आ सकता है प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स बताओ, इमेज एक्विजिशन वो नहीं पूछता यूजुअली। ठीक, मल्टीपल ऑब्जेक्ट टास्क में आएगा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, वी डिटेक्ट या आइडेंटिफाई एंड लोकेटिंग द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, जैसे ये है ना। सो हम बाउंडिंग बॉक्सेस आर ड्रॉन अक्रॉस दी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एंड इनको हम लेबल करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, इसमें आ जाता है आपका RCNN विच इज रीजन बेस्ड कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क, RFCN रीजन बेस्ड फुल्ली कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, एंड ये वाला जो होता है RFCN, दिस इज फास्टर देन RCNN। योलो आ गया, देखो योलो ओनली वंस, SSD is single shot detector। all these techniques will come। all right, एंड इमेज सेगमेंटेशन में दो तरीके की सेगमेंटेशन आती है, सिमेंटिक एंड इंस्टेंट्स। ठीक है, इट क्रिएट्स अ मास्क अराउंड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक पिक्सेल्स। इसमें कीवर्ड है मास्क, और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेटिंग दी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। सो इमेज सेगमेंटेशन हमें हेल्प करता है टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमेज एट अ ग्रैन्युलर लेवल। ठीक है, ग्रैन्युलर लेवल पे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है। ठीक है, सो पिक्सेल्स आर असाइंड क्लास फॉर ईच ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए पिक्सेल्स जो हैं उनको क्लास असाइन कर दी जाती है, पिक्सल वाइज मास्क क्रिएट किया जाता है, एंड ये हेल्प करते हैं एज डिटेक्शन में, जैसे ब्राइटनेस वगैरह, एंड यूज इन इमेज सेगमेंटेशन। अगर आपको लास्ट मिनट रिवीजन करना है तो मैंने कमेंट में पार्ट बी के नोट्स जरूर दे रखे हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि पार्ट ए बहुत बेसिक है, वो आप खुद भी कर सकते हो। नेक्स्ट वी गोइंग टू मूव ऑन सिमेंटिक सेगमेंटेशन। तो सिमेंटिक सेगमेंटेशन में हम एक पर्टिकुलर क्लास अलॉट करते हैं,
उसमें हमारी जो क्लास है वो डिफरेंशिएट नहीं होती, मतलब जैसे एनिमल्स हैं तो आपको सिर्फ एनिमल्स ही डिफरेंशिएट होंगे, ठीक है। एनिमल्स में डॉग्स हैं, कैट्स है, वो डिफरेंशिएट नहीं होंगे। बट इंस्टेंस सेगमेंटेशन में क्लास के साथ अलॉट करते हैं विद अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, एंड ऑल इमेज एंड द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड। जैसे ये आपका हो गया सिमेंटिक में, कि एनिमल्स दिख रहे हैं आपको इमेज में। पर आपका इंस्टेंस सेगमेंटेशन में क्या आएगा, कि आपको कैट्स दिख रहे हैं and dogs are also visible. So they are separately masked, even though they belong to the same class. So their class is animals. But in instance segmentation, the objects are also identified individually. So now we're going to move on to the higher level processing. This is the final stage of computer vision and it plays a crucial role in interpreting and extracting meaningful information. ठीक है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इससे हम निकाल लेते हैं एंड हम रीजन्स विद डिजिटल इमेजेस को आराम से हम एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सीन्स, एनालाइजिंग कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द विजुअल कंटेंट थ्रू सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग टेक्निक्स। जो कंप्यूटर्स है ना, दे कैन आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज द ऑब्जेक्ट्स, रिलेशनशिप्स इन्फर कर लेते हैं बिटवीन द एलिमेंट्स इन अ सीन, डिराइव करते हैं इनसाइट्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स विजुअल डेटा। कॉम्प्लेक्स विजुअल डेटा मतलब जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है विद लार्जर डेटाबेसेस। अल्टीमेटली जो हाई लेवल प्रोसेसिंग है वो हमें एम्पावर करती है सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूएबल इंसाइट एंड ड्राइव इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग, मतलब अच्छी डिसीजन मेकिंग इसमें होती है। तो इसकी टेक्निक्स जो है इन्होंने अच्छे से नहीं दी है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो टेक्निक्स में इनका क्या आएगा, टेक्निक्स ऑफ हाई लेवल प्रोसेसिंग, ये एग्जाम में एग्जामिनर आपसे जरूर पूछ सकता है। देखो सबसे पहली टेक्निक जो आती है, ठीक है, वो आती है सीन अंडरस्टैंडिंग। इसमें आप अंडरस्टैंड करते हो किसी भी एक गिवन सीन को, ठीक है। देन सेकंड कम्स कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। इसमें आप कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हो, यानी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। यानी कि वैल्यूएबल इंसाइट आपको कॉन्टेक्स्ट से मिलेगी, ठीक है, ना कि आपको उससे मिलेगी। व्हाट यू कॉल इज दैट, हाई लेवल प्रोसेसिंग में आपको एज डिटेक्शन से नहीं मिलेगी। सीन अंडरस्टैंडिंग इज अ बेटर वे, राइट। एंड थर्ड इज द ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। सबसे पहला होता है वैसे ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, बट थर्ड is your object recognition. In this you recognize the objects around, ठीक है। मतलब जैसे मान लो मैं कोई एक सिचुएशन देती हूँ, ठीक है। तो दिस इज एन इमेज विच आई टुक फ्रॉम पिक्सल एंड इसमें आप देखिए, आपको समझ आएगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ये हाई लेवल प्रोसेसिंग की गई है। जो भी देखो, अब सीन अंडरस्टैंडिंग है, क्यों, क्योंकि रोड्स पे जो कार्स हैं, है ना, वो हमें दिख रही हैं चलते हुए, सो दिस इज अ सीन अंडरस्टैंडिंग। एंड ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन क्या है, कि यहाँ पे कार्स हैं एंड दूर वाली कार्स को ब्लर कर दिया गया है। कैन यू सी दिस, है ना, दूर वाली जो कार्स हैं उनको ब्लर कर दिया गया है, सो वी कैन सी दिस थिंग, राइट। एक तो ये हमें पता चल रहा है इससे। एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस। कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस में क्या होता है, वी एनालाइज द कॉन्टेक्स्ट, राइट। सो इसमें हम ऑब्जेक्ट्स को भी रिकॉग्नाइज करते हैं, बट उसके बियॉन्ड हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इन्वायरमेंट। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स एंड रोड है, इनके बीच में रिलेशनशिप हम ढूंढेंगे, करेक्ट। सो नाउ वी गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसीजर, ठीक है। Alright, so we were here and let's see the applications of computer vision। कहाँ पे है हमारी applications हैं computer vision की। देखो facial recognition में काफी सारी होती हैं, ठीक है। आपका fingerprint scanners और face detection में। then health care में आती है self driving vehicles, OCR, machine inspection में भी आती है ना। defects in machine फीचर्स, फॉल्ट्स भी आते हैं, जैसे आपकी बिल्डिंग में कोई फॉल्ट है तो वो भी एआई एनालाइज करता है। 3D मॉडल बिल्डिंग विद ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, ठीक है।
सर्विलियंस में बहुत हेल्प करते हैं सीसीटीवी कैमरास, है ना, विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस बिहेवियर एंड फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक, सब चीज में आपका आता है। ठीक है। एंड हेल्थ केयर में डिसीज डिटेक्शन, ट्यूमर एंड मेडिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है। ऑल दीज थिंग्स कम अंडर योर एप्लीकेशंस ऑफ सीवी। ठीक है। एंड व्हाट आर द चैलेंजेस? सबसे पहला चैलेंज है हाई क्वालिटी इमेज अटेन करना, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं रीजनिंग एंड एनालिटिकल इश्यूज। कंप्यूटर विजन जो है वो रिलाई करता है ऑन मोर देन जस्ट एन इमेज। ठीक है। तो इट रिक्वायर्स एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन एज वेल। तो अगर वो इंटरप्रिटेशन ही गड़बड़ है so that will be a challenge. So analytical issues and reasoning is a major challenge in your CV. Then we are going to move on to the difficulty in image acquisition. कभी कभी obtaining high quality image data गड़बड़ होती है, नहीं हो पाता. Then privacy and security concerns, of course. आप कहीं भी अपना facial recognition दे रहे हो तो of course वो मतलब it is a point to be worried about of privacy and security concerns. And duplicate and false content. When I'm talking about duplication, तो क्या पता आपका एआई जो है वो सीवी के थ्रू डुप्लीकेट बना सकता है या फॉल्स कंटेंट बना सकता है। उससे मैलिशियस एक्टर्स है ना, पॉलिटिशियंस भी आप देखते होंगे आजकल एआई से बना देते हैं, कुछ भी वो बोल रहे होते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स कम। तो फ्यूचर क्या है? हेल्थ केयर है। ठीक है। एंड यही सारे फैक्टर्स भी आप लिख सकते हो, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, ये सारे फ्यूचर ही हैं। ठीक है। तो बेसिक प्रोसेसिंग टास्क्स टू कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स आर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रेटिंग द विजुअल डेटा विद ह्यूमन लाइक प्रिसिशन। मतलब ह्यूमन लाइक प्रिसिशन अटेन करनी है एआई में, दिस इज मेजर फ्यूचर ऑफ योर कंप्यूटर विजन। ठीक है। एंड पॉसिबिलिटीज जैसे इमर्सिव एआई, सॉरी एआर एक्सपीरियंसेस, फार रीचिंग, है ना, वी कैन अनलॉक द फुल पोटेंशियल and benefit of humanity. You can write anything in this related to your previous learning. So to give a relationship between the images, ये सब भी future of AI में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिवीजन। ठीक है। रिवीजन में क्या है? कंप्यूटर विजन इज अ प्रोसेस, इट इज बेस्ड ऑन डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स, है ना, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स पे बेस्ड होता है। ठीक है। पिक्सल्स होते हैं इसमें, and pixels are tiny squares. Then we are going to move on to computer vision, which is a process image acquisition आ जाएगा। प्री प्रोसेसिंग में नॉइज रिडक्शन, इमेज नॉर्मलाइजेशन, रिसाइजिंग, क्रॉपिंग, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। फीचर एक्सट्रैक्शन में वी आइडेंटिफाई एंड एक्सट्रैक्ट द इमेज की मतलब जो भी टेक्निकलिटीज होती हैं। एज डिटेक्शन आएगा इसमें, कॉर्नर डिटेक्शन आएगा, टेक्सचर एनालिसिस एंड कलर बेस्ड फीचर एक्सट्रैक्शन। This is based on deep learning CNNs. Then we're going to move on to detection and segmentation. इसमें single object and multiple object tasks आएंगे। And single object में आप classification and classification plus localization आएगी। Multiple object में आपको instant segmentation and object detection दोनों आएगा। इमेज सेगमेंटेशन में सिमेंटिक एंड इंस्टेंस आएगा। सिमेंटिक डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है क्लासेस के बीच में, एंड इंस्टेंस वाला कर लेता है। ठीक है। हाई लेवल प्रोसेसिंग आएगी। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम आपका सीन अंडरस्टैंड करते हैं, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड एप्लीकेशंस ऑफ सीवी आ जाएगा, फेशियल, हेल्थ केयर, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ओसीआर, है ना। ओसीआर बेसिकली जो आपका हैंड रिटन टेक्स्ट होता है वो आप चेंज कर सकते हो इनटू दी प्रिंटेड या प्रिंटेबल फॉर्मेट, या फिर टेक्सचुअल फॉर्मेट ऑन मशीन्स। बेसिकली टेक्सचुअल फॉर्मेट, प्रिंटेड को भी आप टेक्सचुअल फॉर्मेट ऑन मशीन्स पे कर सकते हो। देन मशीन इंस्पेक्शन होती है, 3D मॉडल बिल्डिंग होती है, सर्विलेंस, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन इन बायोमेट्रिक्स। And challenges are analytical issues and reasoning, difficulty in image acquisition, privacy and security concerns, duplicate and false content, and future of AI में you can mix everything and you can write your own answer. So thank you for watching the video. Subscribe to the channel. यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है।